चीन का दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उसमें मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान दोस्त मुल्क खित्ते में हमारा शिराकतदार है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ अमूर पर UN समेत आलमी फोरम्स में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर पुतिन की दौरा रूस की दावत भी कबूल कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं, रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में आम तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम को बनाना नागुज़ीर करार दे दिया। असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इत्तफाक़ राय से डैमों की तामीर के हामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कालाबाग डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं तो बैठ कर बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में सदारती निज़ाम की भी हिमायत कर दी। असद कैसर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर का बयान ज़ाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असम्बली के बाहर असम्बली लगा ली। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए करारदाद मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से पेश की गई। तहरीक इंसाफ के मजीद 28 अरकान असम्बली कामा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। अरकान ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए। PTI की कामा कमेटियों से मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 47 हो गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने मुस्ताफ़ी अरकान को गाड़ियां भी वापस करने की हिदायत की है। पार्टी का फैसला अटल है, इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। बानी PTI डील की बजाय कानूनी तरीके से रिहाई चाहते हैं। मुल्तान में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम करार। सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी आबादियों को बचाने के लिए हिफाजती बंद में शिगाफ डाले जा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं, दरिया रावी में हेड सिधनाई को बचाने के लिए बंद तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने से 30 के करीब देहात मुतासर होंगे। पंजाब के दरियाओं का पानी 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात सिंध में दाखिल होगा। सियालकोट वजीराबाद के रिहायशियों का एक और इम्तिहान। भारत ने दरिया तवी में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। नाला 1 और डेक का भी बिफरने का इम्कान। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी इकदाम के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 120 देहात, 80,000 एकड़ ज़रई एराजी मुतासर। 350 एकड़ एराजी दरियाबर्द गंडा सिंह के नवाही देहात के पक्के हिफाजती बंद भी टूट गए। भावलपुर में सैलाबी रैले से तबाही। हासिलपुर अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें पानी की नजर। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। रेस्क्यू एहलकार सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। बुरेवाला में 3 यूनियन काउंसिल्स की आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी। हवेली लखा के मुताद्दिद इलाकों में सैलाबी रैले दाखिल। चिश्तिया में मुताद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी।
सिंध में सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म की बीजिंग से वीडियो लिंक के इजलास से सदारत, शहबाज शरीफ की मुतासरा खानदानों की फौरी इमदाद, लापता अफराद की तलाश जल्द यकीनी बनाने की हिदायत, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और मवासलात का निज़ाम फौरी बहाल करने का हुक्म, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी की निगरानी जारी है। रेस्क्यू इदारे, पाक फौज और रेंजर्स मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 10,50,000 यूरो इमदाद का ऐलान कर दिया। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बर वक्त और बेहतरीन इंतजाम से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सैलाबी रैलों में घिरे 9 लाख से ज़ायद मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। तमाम सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों के करीब टेंट सिटी का एहतमाम किया गया। महकमा हेल्थ का अमला भी सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ। सैलाब मुतासरा हर जिले में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल दूर दराज इलाकों में पहुंच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में 392 मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल 8 सितंबर के बाद नॉर्मल हो जाएगी। सैलाब से 41 अमवात, 24,52,000 आबादी मुतासिर हुई। 3,245 मौजाजात को नुकसान, 10 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, मुश्किल घड़ी में मखसूस जमात का प्रोपेगेंडा जारी है। वज़ाहत पार्टी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में एक काम नहीं किया। डेमो पर सियासत की बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज पर आइंदा 24 घंटों में पानी में इजाफे का इम्कान। महकमा आबपाशी के अफसरान की दरिया के बंदों की कड़ी निगरानी। राजनपुर में सैलाबी रैलों से तबाही, कच्चे के मुतासरा इलाकों से 95,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। सहवन शरीफ में कच्चे के इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ते, खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। हुकूमत ने सैलाब के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बड़ा रेला गुड्डू बैराज पर आएगा जो सुपर फ्लड हो सकता है। वज़ीर आला के अहकामात पर सिंध की इंतजामिया मुतहरिक है। कच्चे के अवाम रिश्तेदारों के पास या रिलीफ कैंप्स मुंतकिल हो जाए। लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की इनिंग्स जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में बनेर के मुतासरा इलाकों में बारिश के बाद फिर सैलाब। पीर बाबा बाजार की दुकानों और घरों में सैलाबी पानी दाखिल। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बड़नी नाला में तुग़यानी, 4 सद्दा रोड पर वाक़े आबादी में पानी दाखिल, सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू टीमों ने कश्तियों के जरिए लोगों को पानी से निकाला। PDMA के मुताबिक बारिश और अर्बन फ्लडिंग से हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त तक अब तक अमवात की तादाद 415 हो चुकी है। उधर स्वीडन ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर चीनी बरामद करने का फैसला किया। वजारत सनअत व पैदावार के हुक्काम का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ। शुगर मिल्स मालिकान को पहले भी 44 अरब रुपए का जुर्माना हो चुका है। मसाबकती कमीशन ने हालिया शुगर बहरान की तहकीकात शुरू कर दी। ताउन तंजीम इजलास में मोदी सरकार की सिफारती नाकामियां आया। गैर पेशा वाराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए।
आलमी रहनुमाओं के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया, भारत की सिफारती मायूसी को छुपाने की नाकाम कोशिशें। SCO इजलास के दौरान भारतीय वजीर आजम चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। दिखावे के मुसाफे और ताल्लुकात का मसनूई मुजाहरा जमीनी हकायक को बदल नहीं सकता। बन्नू में FC लाइन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 5 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं FC लाइन में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। दीर करक DI खान करम को दहशतगर्दों से पाक कर दिया गया। को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।